पंचम, पंचम, पंचम कहाँ है मां? क्या बात है बेटे? पहले मुझे यह बताओ कि पंचम कहाँ है? जी डैड। तू अपने आप को समझता क्या है? जी? आज नमित के घर में तुमने किस औरत को घुसाया? डैड मैंने नहीं, वो खुद घुसी हैं। वो तो उनकी दर्दनाक चीख थी जिसकी वजह से मैंने पुलिस को बुलाया। क्या जरूरत थी ये सब करने की? डैड वो मदद के लिए पुकार रही थी इसलिए मैंने। और तू उसकी मदद करने चला गया? हाँ, समझता क्या अपने आप को तू? बस यह डैड सिर्फ एक इंसान, और एक अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की मदद करता है। ये तो आप भी कहते हैं ना? मैं सिर्फ मदद करने के लिए कहता हूं, किसी दूसरे के मामले में टांग अड़ाने के लिए नहीं कहता। मां तुम बीच में मत आओ प्लीज। ये तुम लोगों के लाड़ प्यार का नतीजा है जो ये लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले बच्चा, अगर आज के बाद तूने नमित और किशोर के किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश की या उनके आसपास भी कहीं भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? पंचम, दादी माँ, अशोक को माफ कर दो। वो नहीं जानता ना कि तुम कौन हो। दादी माँ वो जो जानते हैं ना, वो भी एक अटल सत्य है कि मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरे पिता हैं। पर उससे भी बड़ा एक सत्य है, वो उसे मुझे कहने दो, नहीं तो वो अनजाने में ऐसी ही गलतियां करता रहेगा। गुस्से का बड़ा तेज है वो, तुम पर हाथ भी उठाएगा। पिता और पुत्र के बीच में कुछ रिश्ता होता ही ऐसा है। वो मुझे जितनी बार भी मारेंगे ना, उनकी हर मार के पीछे एक बेटी की भलाई का कारण है। मेरे ये दोनों भाई जल्लाद से कम नहीं है टीना बेटा। जो भी इंसान उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। टीना तुम पंचम को समझाओ और तुम लोग भी उनसे दूर रहा करो। पंचम अभी बच्चा है, वो कैसे मुकाबला करेगा इन लोगों की शक्ति का? अगर वो तुम्हारी शक्ति से अनजान रहेगा तो चिंता में घुलता रहेगा, और चिंता चिता समान होती है। मैं समझता हूँ दादी माँ, पर यह भी तो सत्य है कि अगर वो मेरी असलियत जान लेते हैं तो उनके इंसानी कर्मों पर असर पड़ेगा। वो अपने पिता का कर्म नहीं पूरा कर पाएंगे। वो कभी भी दुनिया के लिए एक कर्म योगी की मिसाल नहीं बन पाएंगे। पर तुम्हारा अपमान मैं कैसे बर्दाश्त करूं? दादी माँ, आप सिर्फ इतना याद रखिए कि मैं उनका बेटा हूँ और वो मेरे पिता। मुझे मारने का और डांटने का पूरा हक है उनका। बेटा कितना ही बड़ा भाग्य विधाता हो जाए, कभी भी अपने पिता से बड़ा नहीं हो सकता। ये हुस्न, ये शबाब, यूं लगता है खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। लगता तो मुझे भी है जनाब, पर बराए मेहरबानी उसे इस तरह मत घूरिए। ये इलाका उसका है और हम सब यहाँ सौदागर हैं। अल्लाह कसम, इन्हें देखकर तो यहीं बस जाने का जी करता है। देखो देखो, वो कुछ खरीद रही हैं। अब जरा वो पाजेब दिखाना। क्या बात है, आपने भी बड़ी नायाब चीज़ पर नज़र डाली है। बनाने वाले ने भी आप जैसे ज़हीन पार्कियों की खातिर ही बनाई है। या अल्लाह, ये मुआ तो बड़ा बाजी निकला। जितनी ही खूबसूरत इसकी ये पाजेब है, उतनी ही बुरी इसकी शकल। मीरा, पाजी नहीं, पाजी। पाजी खूबसूरत नहीं, खूबसूरत। खूबसूरत। यार सारा एक मिनट, पंचम मुझे समझाएगा। पंचम, तुम्हें लगता है कि मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती है? हाँ मीरा, खूबसूरत। तुम खूबसूरत से ना नुक्ता और ऊ की मात्रा हटा रही हो। जब ख में नुक्ता लग जाता है ना तो ख ख नहीं रहता, ख हो जाता है। ख, खूबसूरत। बोलो बोलो बोलो। खूबसूरत। ख के नीचे नुक्ता, ख ख ख, एक मिनट, खूबसूरत। एक मिनट, एक मिनट, एक बार फिर से समझाओ।
मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे ट्राई तो करो। नहीं आता। अगर रिहर्सल्स में भी ऐसे ही ट्यूशंस चलती रही फिर तो काम हो गया। मीरा, लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कैसे आगे बढ़ सकती हूँ? सारी गलतियां तो कर रही हूँ। अरे बाबा, गलतियां नहीं, गलतियां। ग के नीचे भी नुक्ता है। वो सब समझ में आ गया, पर ये नुक्ता क्या है जो हर वर्ड के नीचे लगता है? नुक्ता नहीं, नुक्ता। उसके नीचे भी नुक्ता है। मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। दैट्स ग्रेट, मेरा भी वही फेवरेट है। अच्छा लिसन, मुझे कॉन्टिनेंटल, चाइनीज और इटालियन, इन तीनों में से कोई भी खाना नहीं पसंद। मुझे सीधा साधा घर का खाना पसंद है। तो हमारी ये भी पसंद मिलती जुलती है। देखा टीना, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि हमारी सब की सब पसंद मिलती हैं। नहीं, तुम मुझे रात में जो फोन करते हो ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कम ऑन टीना, इट्स ओनली 8:30 इन द इवनिंग। मैं अभी की नहीं, हमेशा की बात कर रही हूँ। मुझे रात में जल्दी सोना पसंद है। ओके? भाई हमें तो ऐसा लगता है कि जनाब को सिर्फ लोगों की नींदें उड़ाना पसंद है। गुड नाइट। अच्छा, लिसन। Good evening, everybody. क्या हुआ नमित? Any problem? दामू, प्लेट दो। जी। वैसे क्या बनाया तूने? ये सब बनाया है? ये इसे खाना कहते हैं? जी, सबकी पसंद का यही खाना बना है। मेरी पसंद इतनी घटिया नहीं। नमित डार्लिंग, तुमने इसे मेरी पसंद बताई नहीं। अपनी औकात में रहो, जो खाना वो खाओ वरना भाड़ में जाओ, समझ में आया? नो नमित, आज से इस घर में वही बनेगा और वही चलेगा जो मेरी पसंद का होगा। दामू, मेरे लिए चाइनीज बना कर लाओ जल्दी, समझे? जी। इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये पंचम की हंसी है। ये सच में पंचम की हंसी है। मैं आपसे कह रही हूं ना कि वही है जिसने हमारा चैन छीना है। प्लीज किशोर, नमित एक बार उस बाबा से मिल लो। प्लीज एक बार उस बाबा से मिल लो, वो ही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। सच कह रही हूँ, एक बार आप लोग उस बाबा के पास चले जाओ। प्लीज एक बार उस बाबा के पास चले जाओ, वही हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। प्लीज एक बार चले जाओ उस बाबा के पास। भाई साहब, मेरे ख्याल से भाभी ठीक कह रही। हमें बाबा के पास जाना चाहिए। कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो मसीहा दुनिया छोड़ चुका है।
अल्लाह, तुम हमारे ख्वाबगार में किस तरह आ गए? इश्क दरियाओं के सीने चीरकर अपनी राहें बना ही लेता है। दीवाने मत बनो। जानते हो, अगर तुम्हें किसी ने यहाँ देख लिया तो सर कलम कर दिया जाएगा। माशूक के कदमों में आशिक के दम निकले, मोहब्बत यही तो चाहती है। दीवाने मत बनो। तुम बिल्कुल सिर भरे हो। पहले बिल्कुल नहीं था। स्टॉप इट पंचम। ये तुम रोमांटिक सीन कर रहे हो या सब्जी वाली को पड़ोसी का हाल बता रहे हो? शट अप। तुम, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। रोमांस को फील करो। हर सीन में रोमांस होना चाहिए। तुम्हारी बातों में, तौर तरीकों में, मैनरिज्म्स में। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ये मैं तुमसे भी कह रही हूँ मीरा। देखो ये कैसे करना है। ओके। कहाँ से था? हाँ, शुरू करो मीरा। तुम हमारे ख्वाबगार में किस तरह आ गए? इश्क दरियाओं का सीमा चीर कर अपनी राहें खुद बना लेते हैं। दीवाने मत बनो। जानते हो, अगर किसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सर कलम कर दिया जाएगा। माशूक के कदमों में आशिक का दम निकले, यही तो इश्क चाहता है। दीवाने हो। बिल्कुल सिर फिरे। पहले बिल्कुल ना था, अब जो हूं तुम्हारी मोहब्बत का असर है। तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा लैला। अब तो जीना भी तुम्हारे दामन में और मरना भी तुम्हारे कदमों में। मेरी मोहब्बत को कबूल करो। ये लैला सिर्फ तुम्हारी हुई, सिर्फ तुम्हारी। ओके, मेक इट लुक लार्जर देन लाइफ। कम, टेक योर पोजीशन। सायरा, यार ये मुझसे नहीं होगा, प्लीज। एक्शन। या अल्लाह, तुम हमारे ख्वाबगार में किस तरह आ गए? इश्क दरियाओं के छाती चीर कर। सीना चीर कर। हाँ, प्लीज मीरा, फिर या अल्लाह, तुम हमारे ख्वाबगार में किस तरह आ गए? इश्क दरियाओं का सीना चीर कर अपनी राहें बना ही लेता है। दीवाने मत बनो। जानते हो, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सर कलम कर दिया जाएगा। माशूक के कदमों में आशिक के दम। पंचम, इसमें उसके करीब जाकर घुटनों पर बैठो। हाँ, मेरे करीब आओ। रिक्वायर्ड है सीन में। आओ, स्टार्ट। ओके। दीवाने मत बनो। जानते हो, अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो सर कलम कर दिया जाएगा। माशूक के कदमों में आशिक के दम निकले, मोहब्बत यही। पंचम, उसका हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ो। सारा ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आई एम जस्ट नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तुम ये रोल के लिए किसी और को सिलेक्ट कर लो ना। पंचम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमारे पास वक्त ही कितना बचा है कि हम किसी और लीडिंग एक्टर को ढूंढने जाएंगे। प्लीज, सॉरी, ये रोल मैं नहीं कर सकता। पंचम। सायरा, अब क्या होगा? You've heard his mellifluous voice on all your favorite ghazals. Now chat him up. Jagjit Singh, live on Sunio Radio. तुम? वेलकम डार्लिंग। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अरे, एक पत्नी अपने पति के कमरे में क्या करती है? कम। सुनो मेरी बात, तुम्हारे लिए इस घर में और भी बहुत से कमरे हैं, यहाँ से दफा हो जाओ। कूल डाउन नामद। पत्नी हर हाल में अपने पति के कमरे में ही सोती है, और अगर पति को इससे प्रॉब्लम है तो वो बाहर जा सकता है। सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, यू गेट लॉस्ट। वसुंधरा, चींटी के पर पता कब निकलते हैं? जब उसका अंतिम समय नजदीक आ जाता है। और तुम्हारा भी
अंतिम समय नजदीक आ गया है। चाचा जी, अभी तो सिर्फ बेडरूम के हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ये घर भी चला जाएगा।